पूरे मानव इतिहास में पृथ्वी का चंद्रमा हमारे ग्रह से परे एकमात्र खगोलीय पिंड रहा है जिस पर मनुष्य पैर रखने में सक्षम रहा है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में अपोलो मिशन ने 12 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र सतह का पता लगाने, मूल्यवान वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने और विश्लेषण के लिए चट्टान के नमूने वापस लाने की अनुमति दी। तब से कोई भी मानव चंद्रमा पर नहीं लौटा है। हालांकि भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए योजनाएं और प्रस्ताव रहे हैं, जबकि मानव रहित अंतरिक्ष यान ने हमारे सौर मंडल में अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं का पता लगाया है। मानव अन्वेषण हमारे निकटतम पड़ोसी तक सीमित रहा है, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण इतिहास में चंद्रमा एक विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। मान लीजिए कि हम मनुष्य पृथ्वी के अलावा किसी अन्य खगोलीय पिंड जैसे चंद्रमा पर निवास कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि हम अपने सभी सामानों के साथ वहां तुरंत स्थानांतरित नहीं हो सकते। लेकिन क्या होगा यदि हम चंद्रमा को पृथ्वी के समान बना दें? चंद्रमा को रहने योग्य बनाने में कितना समय लगेगा और टेराफॉर्म्ड चंद्रमा कैसा दिखेगा? क्या यह अवधारणा संभव भी है? हम चंद्रमा की टेराफॉर्मिंग के परिदृश्य और इसके संभावित परिणामों की खोज कर रहे हैं। आप उत्सुक हो सकते हैं कि हमने मंगल के बजाय चंद्रमा को क्यों चुना, जो हमारी दूसरी पृथ्वी होने के लिए इसकी सतह के नीचे छिपे पानी और बर्फ के साथ आदर्श ग्रह प्रतीत होता है। हालांकि टेराफॉर्मिंग में कोई पूर्व अनुभव नहीं होने के कारण पहले हमारे प्राकृतिक उपग्रह को उपनिवेश बनाने पर विचार करना। यह न केवल मंगल से दोगुनी धूप प्राप्त करता है, बल्कि यह हमसे केवल 3 दिन की यात्रा दूर है। संक्षेप में, अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में हमारे चंद्रमा पर रहने योग्य वातावरण बनाने के लिए कम समय और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। लेकिन ऐसे निवास स्थान के इंजीनियरों के लिए क्या कदम हैं? स्पष्ट करने के लिए, हम स्थायी चंद्र आधार के निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं। Instead, we are discussing transforming the moon into a smaller version of Earth. सबसे पहले हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जो रोमांचक हिस्सा हो। इसे पूरा करने के लिए हमें चंद्रमा को मोटे तौर पर सैकड़ों पानी और बर्फ के धूमकेतु और क्षुद्रग्रहों से टकराना होगा जो अंतरिक्ष में आसानी से उपलब्ध हैं। जैसे ही वे चंद्र सतह से टकराते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और अमोनिया और मीथेन की ट्रेस मात्रा को फैलाने के साथ साथ मैदानी इलाकों में पानी वितरित करेंगे। सतह के पास गैसों का संग्रह वातावरण बनाने के लिए जमा हो जाएगा। नवगठित समुद्रों की परावर्तक प्रकृति चंद्रमा से परावर्तित सूर्य के प्रकाश की मात्रा को बढ़ाएगी, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से देखने पर चमक में 5 गुना वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त क्षुद्रग्रह चंद्रमा पर गति प्रदान करेंगे, जिससे यह पृथ्वी के समान एक चक्र में घूमेगा। धूमकेतुओं के साथ मून पर लगातार बमबारी करने से इसकी घूमने की गति बढ़ जाएगी, जिससे चंद्र दिवस आश्चर्यजनक रूप से 28 दिनों से घटकर मात्र 60 घंटे रह जाएगा। बदले हुए घूर्णन के परिणामस्वरूप चंद्रमा अब पृथ्वी पर टाइडली लॉक नहीं होगा, जिससे पृथ्वीवासियों को चंद्रमा के अंधेरे पक्ष देखने को मिलती है। यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से, हाल ही में स्थापित चंद्र वातावरण को सौर हवाओं द्वारा नष्ट होने से बचाने के लिए हमारे पास कुछ विकल्प उपलब्ध हैं। पहला और सबसे सरल, डायनेमो प्रभाव उत्पन्न करने के लिए चंद्रमा के घूर्णन का उपयोग करना शामिल है। यह डायनेमो प्रभाव चंद्रमा के पहले सक्रिय चुंबकीय क्षेत्र को संभावित रूप से फिर से सक्रिय कर सकता है, जिससे वातावरण को अपने वर्तमान स्थान पर बनाए रखा जा सकता है। यदि पिछली पद्धति असफल साबित होती है, तो एक वैकल्पिक समाधान में कक्षा में बड़े पैमाने पर ढाल को तैनात करना शामिल होगा। यह ढाल एक कृत्रिम धनुष आघात के रूप में कार्य करेगी।
और एक प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति की भरपाई करना। एक बार यह सुरक्षात्मक उपाय हो जाने के बाद आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों को चंद्रमा के चट्टानी इलाके में पनपने में सक्षम बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त शैवाल को वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ने के लिए वितरित किया जाएगा। यह प्रक्रिया चंद्रमा पर जीवन की शुरुआत को चिन्हित करेगी। कई दशकों के कठिन और खर्चीले प्रयासों के बाद पहली मानव कॉलोनी को नव परिवर्तित चंद्र सतह पर एक बस्ती स्थापित करने के लिए भेजा जाएगा। ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण टेराफॉर्म्ड चंद्रमा को काफी गर्म तापमान और बार बार बादलों के आवरण का अनुभव होगा। इसके अतिरिक्त ज्वारीय उतार चढ़ाव 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के साथ चंद्र तट भी सर्फ के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक गंतव्य बन सकता है। चंद्रमा के निवासी फ्लोरिडा में रहने वाले लोगों के समान रहने की स्थिति का अनुभव करेंगे, हालांकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का केवल छठा हिस्सा होगा। यह कम गुरुत्वाकर्षण चंद्र बसने वालों को 3 मीटर ऊंची छलांग लगाने और 4 सेकंड तक हवा में निलंबित रहने में सक्षम बनाता है। बेहतर फिटनेस और धीरज रखने वाले व्यक्तियों में चंद्रमा की झीलों में दौड़ने की क्षमता भी हो सकती है। यह इस तथ्य के कारण है कि पानी पर चलने के लिए मांसपेशियों के कम प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर मौका दिया जाए तो क्या आप इन अनोखी स्थितियों का पहली बार अनुभव करने के लिए चंद्रमा पर जाने पर विचार करेंगे? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।